अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की दूसरी का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। यह सबक है एक ऊँट और चूहा। ऊँट कहते हैं कैमल को। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऊँट और चूहा। देखिए नून है लेकिन नुगुन्ना पढ़ेंगे इसे। ऊँट, एक ऊँट और चूहा। आवारा, नामुमकिन, मकसद, कामत, कुशादह, काफ पर पेश, कुशादह, इताअत, अलिफ के नीचे ज़ेर पढ़िएगा, इताअत, ज़ाय, अहमक। अब इनके मानी देख लेते हैं। आवारा, इसके माने आएंगे आज़ाद, फ्री। नामुमकिन, जो ना हो सके, इंग्लिश में कहेंगे इम्पॉसिबल। मकसद, इसके माने आते हैं मतलब, माने भी आते हैं। कामत, जिस्म, कद या हाइट बोल रहे हैं इंग्लिश में। कुशादा, खुला हुआ, कुशादा के माने खुला हुआ, चौड़ा को भी कहते हैं कुशादा। इताअत, हुक्म मानना, ऑर्डर को मानना। ज़ाए, इसके माने आएंगे बर्बाद। अहमक, बेवकूफ़, फुलिश। ऊँट और चूहे के बारे में बात चलेगी, तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं। एक भागा हुआ ऊँट, एक भागा हुआ ऊँट जंगल में आवारा फिरता रहा। जंगल, फॉरेस्ट, फिरता था। एक भागा हुआ ऊँट जंगल में आवारा फिरता था, यानी फ्री फिरता था। और नकेल की रस्सी, नकेल कहते हैं जो ऊँट के नाक में रस्सी डाली जाती है उसे। और नकेल की रस्सी ज़मीन पर घिसट रही थी। और नकेल की रस्सी ज़मीन पर घिसट रही थी। हरी हरी झाड़ियों के झुंड, झुंड के माने थे ग्रुप। हरी हरी झाड़ियों के झुंड देख कर एक जगह ठिठका और चरने लगा। एक जगह ठिठका और चरने लगा। एक जंगली चूहे ने मौका पाकर अपने दांतों में उसकी डोरी पकड़ ली और चाहा कि ऊँट को, देखिए ऊनट लिखा जाता है लेकिन इस नून को नुगुन्ना पढ़िएगा, ऊँट को अपने घर ले जाए। चूहे ने रस्सी पकड़ ली कि ऊँट को हम अपने घर ले जाएं। इताअत करना, यानी बात मानना। इताअत करना तो ऊँट की आदत ठहरी। ऊँट की आदत है कि छोटा सा बच्चा भी अगर उसकी नकेल को पकड़ ले, जिधर ले जाए उधर चला जाता है। तो चूहे ने उसकी रस्सी पकड़ ली और उसको सोचा कि हम ले करके चलते हैं जिधर हम ले जाना चाहें। तो ये एक हिकायत है, ये कोई सच्ची कहानी नहीं है। इताअत करना तो ऊँट की आदत ठहरी। फ़ौरन डोरी के सहारे, यानी डोरी के ज़रिए, सहारे माने फ़ौरन डोरी के सहारे, फ़ौरन इमीडिएटली
पर चलने लगा, फ़ौरन डोरी के सहारे पर चलने लगा। यहाँ तक के चूहा अपने सोराख पर जा पहुँचा। यहाँ तक के चूहा अपने सुराख पर जा पहुँचा, यानी कि पहुँच गया। मगर बेचारा बहुत हैरान रहा, हैरान माने परेशान, बहुत हैरान रहा जब इतने बड़े कद्दो कामत वाले, कद व कामत ना पढ़िएगा, वाव को दाल के साथ मिला के पढ़िएगा, कद्दो कामत वाले मेहमान की समाई अपने तंग मकान में ना पाई। मगर बेचारा बहुत हैरान रहा जब इतने बड़े कद्दो कामत वाले मेहमान की समाई अपने तंग मकान में ना पाई। ले जाना चाह रहा था अपने बिल के अंदर, लेकिन बिल के अंदर इतना रास्ता नहीं था कि वो जा सके। ऊँट भला कैसे जाता? तो उसे क्या होगा? बहुत हैरान हो गया वो। नाचार चूहे ने सोराख खोदना शुरू किया, फिर भी इतना कुशादा न कर सका, यानी इतना चौड़ा न कर सका, इतना कुशादा न कर सका कि उसका मकसद पूरा होता। आखिर शर्मिंदा होकर बैठ रहा। कौन? चूहा। शायद तुम हंसोगे, देखिए यहाँ हंसोगे ऐसे लिखा है, लेकिन इसको नुगुन्ना पढ़िएगा। शायद तुम हंसोगे कि बड़ा ही अहमक चूहा था। अहमक माने बेवकूफ़। बड़ा ही अहमक चूहा था जिसने ये बेहुदा ख्याल बांधा और बेफ़ायदा कोशिश की, मगर तुम गौर करो कि जो आदमी फजूल और बेहुदा, फजूल माने बेकार, जो आदमी फजूल और बेहुदा, इनके माने भी बेकार, कामों में अपनी उम्र ज़ाय करते हैं, अपनी उम्र ज़ाय करते हैं, यानी बर्बाद करते हैं, क्या वो इस चूहे से ज़्यादा नादान नहीं हैं? नादान माने बेवकूफ़, जो अक्लमंद ना हो। तो यहाँ पर ये कहा कि तुम हंसोगे कि चूहा तो बड़ा बेवकूफ़ था कि इतने बड़े ऊँट को लेकर के अपने बिल में जाना चाह रहा था, लेकिन हंसना नहीं। ये उन्हीं लोगों की तरह है जो लोग इंसान तो हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, या मेहनत करते हैं लेकिन गलत जगह पर मेहनत करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी उसको उसका फल नहीं मिल पाता, उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसे ही इंसान को चाहिए कि काम ऐसी जगह करे, या वो काम चुने जो वो कर सकता हो और उसको अंजाम तक पहुंचा सकता हो। इतना बड़ा काम ना छाने कि उसकी वसात से और उसकी ताकत से बाहर हो। तो हम सबों को चाहिए कि ऐसा काम करें जो हमारे बस में भी हो और उसको हम पूरा मुकम्मल भी कर पाएँ, तब जा कर के हम कामयाब हैं। क्या क्या ख्याल बांधे नादान ने अपने दिल में, क्या क्या ख्याल बांधे नादान ने अपने दिल में, पर ऊँट की समाई कब हो चूहे के बिल में, पर ऊँट की समाई कब हो चूहे के बिल में। अब इसका मतलब देख लें, क्या क्या ख्याल बांधे नादान ने अपने दिल में,
यानी वो नादान बेवकूफ़ चूहा ने क्या क्या ख्याल बांधा कि हम उसको अपने घर ले जाएंगे और क्या क्या करेंगे, बहुत सारे ख्याल उसने बांधे होंगे। पर ऊँट की समाई कब हो चूहे के बिल में? इतना बड़ा ऊँट कैसे समा सकता है उस चूहे के बिल में? उस चूहे के बिल में यानी कि ऊँट बिल्कुल समा नहीं सकता। तो इसी तरीक़े से इंसान को ख़यालात उतने ही पालना चाहिए जितना कि वो उसके बस के अंदर हों। धीरे धीरे अपने ख़याल को बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक से बड़ा ख़याल या बड़ा ख्वाब देख करके इंसान बड़ा नहीं बन जाता। बड़े ख्वाब देखना बिल्कुल इंसान को देखना चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि किस एज में हम कितना काम पूरा करेंगे, और उस काम को अपने वक्त के एतबार से बांध लेना चाहिए कि एक साल में हम इतना काम करेंगे, दूसरे साल में इतना करेंगे, तीसरे साल में इतना करेंगे, फिर जा कर के ऐसा इंसान कामयाब हो पाता है। अगर 10 साल का काम सोचेगा कि हम 2-4 महीने में कर लें, तो फिर आदमी थक हार के बैठ जाएगा और काम भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो नाज़रीन, इस सबक को यहीं पर रोकते हैं। इस सबक से हमें यही पता चलता है कि अपनी मेहनत सही जगह पर करनी चाहिए और सही दिशा में करनी चाहिए। तो उर्दू जब हम सब पढ़ते हैं तो इन बातों का हम ज़रूर ख्याल रखें कि फ़ौरन के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें, वरना तो आप उर्दू सही तरीक़े से नहीं सीख पाएंगे। लिहाजा रोज़ाना का रोज़ाना थोड़ा सा देखें, लेकिन पाबंदी के साथ इसे देखें और पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि आपको अच्छा फ़ायदा मिल सके। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।